हमारा जो टॉपिक है वो है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट मीनिंग वुमेन होती है, औरत जो हमारे घर में होती है, बहन होती है, माँ होती है, सिस्टर होती है, उसको हम वुमेन बोलते हैं। एम्पावरमेंट की मीनिंग है बा इख्तियार बनाना, एक औरत को सेल्फ मतलब डिपेंडेंट बनाना, एम्पावर करना उसको। वो हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। जो पहले सेंचुरी थी 1920 सेंचुरी, 19th एंड 20th सेंचुरी, उनमें सिर्फ मर्दों को अहमियत दी जाती थी, न कि गर्ल्स को। वुमेन्स को बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, ठीक है ना। जो है फर्स्ट इसमें ऑब्जेक्टिव निकल सकता है वो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। वुमेन्स डे कब हम मनाते हैं? वुमेन्स डे हम पूरे वर्ल्ड में, फुल वर्ल्ड नॉट इंडिया, फुल वर्ल्ड में हम 8 मार्च 8 को मनाते हैं, ठीक है ना। किस मंथ में? वो है मार्च, ठीक है ना, मार्च में मनाते हैं। हो गया जी सब क्लियर। अब हम बोलेंगे अगर हमें ऑब्जेक्टिव आएगा जो अमेरिका है उसमें कब मनाई गई, उसमें सेलिब्रेट कब गई एम्पावरमेंट कब आया वहाँ पे वुमेन का? वहाँ पे आया 1909 में, उन्होंने सेलिब्रेट किया उस टाइम, ठीक है ना। और जो है ना ये 28 फरवरी को किसने किया? 28 फरवरी को सोशलिस्ट वालों ने सेलिब्रेट किया। क्या किया? सेलिब्रेट, वुमेन एम्पावरमेंट सेलिब्रेट किया, ठीक है ना। और जो है ना ये और वुमेन को क्या है ना, वोटिंग राइट्स मिलने लगे, वोटिंग राइट्स, वुमेन को एम्पावर किया गया, वोटिंग राइट्स मिलने गए वुमेन को। और जो है ना सोवियत कंट्री जो है ना, सोवियत कंट्री कम्युनिस्ट, सोवियत फर्स्ट कंट्री कम्युनिस्ट जो है ना, उन्होंने सोवियत फर्स्ट कंट्री कम्युनिस्ट उन्होंने स्टार्ट की 1917 में ये सेलिब्रेशन, ठीक है ना। ये सब पॉइंट्स आते रहते हैं कब और कहाँ पे सेलिब्रेशन। ये हो गया थोड़ा इसका बायो, ठीक है ना। और जो राजा राम मोहन है ना, उसने बहुत काम किया है इस पे। मतलब ये जो होती है, पहले होती थी चाइल्ड मैरिज, विडो मैरिज होती थी। मतलब एक लड़की को जो होती थी ना, एक चाइल्ड होती थी ना, मतलब लाइक 15 ईयर्स गर्ल थी ना, उसको मतलब 50 ईयर्स आदमी के साथ शादी की जाती थी। उससे क्या प्रॉब्लम होती थी? उससे जो ये लड़की बेचारी थी ना, ये कुछ मतलब इसका कितना टाइम रह गया होता है, रखते हैं 20 ईयर्स, 70 ईयर्स का ये हो गया, तो ये हो गई फिर 25 ईयर्स की। तो यहाँ पे कश्मीर में जो है अब यहाँ पे अब शादी करते हैं 25 ईयर्स में, तो ये विधवा हो गई होती थी। 25 ईयर्स तक इसका हस्बैंड मतलब डेथ हुई होती थी, और ये जो है ना इसकी डेथ हुई होती थी। तो अब क्या है ना, अब वहाँ पे विधवा लड़कियाँ, उनके साथ बहुत गलत मतलब बहुत ही गलत मतलब उनके साथ तरीका मतलब यूज़ किया जाता था उनके साथ। जो है ना ये विडो मैरिज, ये जो विडो मैरिज थी ना, फिर एक एक्ट आया 1956 में, फिर ये ख़त्म किया। और इंदिरा गांधी ने 15 साल, जो एक पहली मतलब पीएम थी, उसने 15 साल काम किया है किस पर? इसी पर, विडो मैरिज पर। ये मतलब ये हो रहा है यहाँ पे, इस पे बहुत सारों ने काम किया है, लाइक रामाराज मोहन है, और राजा राम मोहन, और ईश्वर चंद्र विद्या, और ये विडो मैरिज पे खिलाफ थे। ये बोल रहे थे, सरोजनी नायडू है, कल्पना दास है, उषा मेहता है, मतलब ये बोलते थे इक्वेलिटी लाओ वुमेन के लिए, वुमेन को भी रेस्पेक्ट दो, ठीक है ना। फिर जो है ना गांधी ने भी इस पे बहुत ये किया, मतलब सबू ने इसमें बोला मतलब ये सब मत करो, मतलब ये जो वुमेन है इसको भी मतलब इसको भी एक मतलब हक है, इसको भी एक हक है बोलने का, इसको भी एक हक है अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने का, ठीक है ना। और उस टाइम एजुकेशन भी नहीं थी गर्ल्स के लिए, एजुकेशन भी 19th सेंचुरी में कोई भी एजुकेशन स्कूल्स नहीं थे। तो उस पर किन्होंने काम किया? इन्होंने ही काम किया इस पर, जिनका मैंने नाम बोला अभी। तो हम अब एडवांटेजेस पढ़ेंगे। एडवांटेजेस क्या होंगे अगर हम एम्पावर करेंगे वुमेन को। जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है वो 8 को हम मनाते। एवरी ईयर ऑल द वर्ल्ड द सिवरल द वेज ऑफ अनेबल राइट्स टू वुमेन द पीपल ऑफ द गवर्नमेंट गो टू कम collectively to form it happen. Schooling for girls must be mandatory. बोलते हैं यही पॉइंट बोलते हैं, स्कूलिंग फॉर गर्ल्स इज मैंडेटरी। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम गर्ल्स के लिए स्कूल्स बनाएं, अगर हम गर्ल्स को एम्पावर करें,
अगर हम गर्ल्स को हक दे, उनको भी लगेगा कि हम कहीं पे जॉब कर सकते हैं, जहाँ पे मतलब लड़का जॉब कर सकता है वहाँ पे मैं भी हो सकती हूँ, वहाँ पे कोई मतलब मुझे नहीं रोकेगा, तुम लड़की हो, तुम घर में बैठो, तुमने नहीं पढ़ा है, तुम अच्छी लड़की, वो ये सब बोलते हैं कुछ मतलब माहौल में, अच्छी लड़की नहीं हो, तुमने पढ़ा नहीं है, वो ऐसा कोई मुझे नहीं बोलेगा। अगर हमें एम्पावर करेंगे पढ़ाई से, एक इलिटरेट वुमेन को लिटरेट बनाओ, मतलब उसको बिल्ड करो अपनी लाइफ, उसको अपने हक से जीने का मतलब मौका दो, अपॉर्चुनिटीज दो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज जेंडर एंड वुमेन को, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे मतलब हम कैसे एम्पावर करें वुमेन, ठीक है ना। जो वुमेन है ना, हमें उसे मतलब हमें उसे, अगर हम उसको एजुकेशन देंगे, अगर हम एक, आप सोचो, अगर हम एक मदर को एजुकेशन देंगे, जब उसका मैटरनिटी बेनिफिट होगा, जब उसका मैटरनिटी टाइम होगा, सॉरी बेनिफिट नहीं, मैटरनिटी टाइम होगा, वो अपने बच्चे को ऐसे केयर करेगी, जब उसका बेबी इन्फेंसी होगा तो वो उसे ऐसे केयर करेगी, जब वो चाइल्डहुड उसका होगा, अर्ली चाइल्डहुड होगा, तो वो उसे एजुकेशन देगी, अगर उसमें खुद होगा तो वो अपने बच्चे को भी देगी, अब अपने बच्चे को भी वो एजुकेशन दे पाएगी अगर हम वुमेन को एजुकेशन देंगे, ठीक है ना। इसके बाद आता है, अब हम, मुझे लगता है हाँ ये इसी में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आता है वुमेन एम्पावरमेंट, रोल इन एजुकेशन। एजुकेशन में क्या रोल है वुमेन का। द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन इज ब्रीफली समराइज्ड। अब हम एजुकेशन में